हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निफाई विद पूनम। आज तक हम अपने जो हैं वो स्टार्टिंग ब्लेंड्स जो होते हैं वो एल ब्लेंड्स, आर ब्लेंड्स और एस ब्लेंड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे पहले ये वर्ड्स पढ़ने के लिए बोलूँगी। क्या आप लोग ये वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं या नहीं? तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम ये वर्ड्स जो हैं वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने शॉर्ट ए साउंड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम पहले इसमें शॉर्ट ए साउंड देखेंगे, कहाँ है, ये है। इसके पहले जो ये लेटर्स हैं, ये बी लेटर है, एच लेटर है, एस लेटर है, इन सब के साउंड हमें पहले से ही पता है। फॉर एग्जाम्पल, बी का साउंड ब, ए का साउंड ए, तो बै, तो हमें ये साउंड पता है। तो पहले हम क्या ट्राई करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट ये वर्ड्स अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये वर्ड्स आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन्हें पढ़ने का हम एक तरीका देखते हैं। और फिर पहले मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे, बी ए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को है ना, जो हमने शॉर्ट ए साउंड में पढ़ा था उसको मैं उस टाइम पर नहीं बता पाई थी, तो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे कि जब हम ब्लेंडिंग सीखते हैं तो पहले हमें क्या करना है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके साथ में हमें ए साउंड यूज़ करके देखना है। फिर हमें जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ में हम शॉर्ट ई साउंड यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा बातों में ना उलझा कर पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम शॉर्ट ए साउंड का यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, बी का हमें साउंड पता है ब, और ए का साउंड हमें पता है ए। ए का साउंड क्या है, ए, तो बी ए क्या हो जाएगा, बै। ओके, एच ए है, एस ए से, ए ओके, पी ए पै। तो जब भी हमसे 3 लेटर वर्ड्स जो नहीं बने पढ़ना, जैसे कि हमने जो पढ़ा हैट, बैट, कैट, ये वर्ड्स हम पढ़ना नहीं बन रहा है, हमसे पढ़ते हुए नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले हम एच ए को ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कैसे, ह एट, ह एट। अगर ऐसे पढ़ते नहीं बन रहा है, आप उनको ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको एच का साउंड पता है, ए का साउंड पता है, टी का साउंड पता है, तो आप क्या करेंगे, पहले एच और ए दोनों को ब्लेंड करके देखेंगे। एच ए का साउंड क्या निकल रहा है, तो है ट, हैट। ऐसे करके आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो पी और ए का साउंड क्या है, पे। बी, आपको सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, अगर आपको पढ़ने का पूरा ही मन है और आप यहाँ तक की वीडियो मेरे साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको 101%, 101% आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर दिख रहा होगा। आपको अगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो जैसा इंस्ट्रक्ट मैं करती हूँ, जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं देती हूँ, उनको फॉलो भी किया करें। जैसे जो वर्ड्स मैंने बताए हैं यहाँ पर कि कॉन्सोनेंट के साथ में शॉर्ट ए साउंड यूज़ करके देखेंगे, तो आप सारे कॉन्सोनेंट के साथ में ये ए साउंड लगाकर यूज़ करने की कोशिश किया करो। और जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पर बी ए बै, तो आपको साथ में बोलते हुए चलना है और साथ में ज़ोर से लाउडली बोलते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि हम मन में बोल रहे हैं, कि मन में तो हम बोल ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने होठ हिलाने पड़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे तो आपको बोलने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए बै, एच ए है, एस ए से, ए पी ए पै, बी ए बै, एस ए से, टी ए टे। ओके, अब सी और ए कै, डी और ए डै, एल और ए लै, और यहाँ पर फिर ए और एफ और ए फे। ये हमारा शॉर्ट ए का साउंड है ना। और लॉन्ग ए पर आएंगे तो वहां पर आ साउंड भी निकल सकता है, लेकिन हम उन बातों पे जब जाएंगे जब हम ये धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट करते हुए जाएंगे, तो उलझन भी कम होगी और हमें थोड़ा सिंपल भी लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ में शॉर्ट ए का साउंड लगाकर हमने इन सबको पढ़ लिया है। तो इसमें क्या है, हमारा जो सबसे इजी से इजी मेथड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि जब भी आपको 3 लेटर वर्ड पढ़ने हैं और यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू कुछ भी आ गया है तो आप उसका साउंड पहले कॉन्सोनेंट के साथ में यूज़ कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लगाएंगे, नेक्स्ट लेटर यहाँ पर लगाएंगे तो आप इजीली वो वर्ड पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देती हूँ, जिससे कि एक चैप्टर जो मैं मिस कर रही थी कि यहाँ पर बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक बार मैं बता देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर हम इन लेटरों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बी ए बै, ट है, ट से, ट ए, ट पै, ट बै, ट से, ट टे, ट, मतलब यहाँ पे टी आया है, कोई और भी लेटर आता है तो हम उसका साउंड जानते हैं तो हम मर्ज करके और इनको ब्लेंड करके पढ़ पाएंगे। जैसे कै, फ, डे, ल, ले, ब, ए, म, फै, ल, फैट, है ना। तो ये वर्ड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लेंडिंग वाला लेसन है उसको यहाँ पर लाने की कोशिश की है, क्योंकि ये चैप्टर में ये इस तरीके से भी ब्लेंडिंग में पढ़ाना थोड़ा सा मिस कर रही थी। तो मैंने वो वीडियो में जितना बताया है उतने से अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पर आपको स्पेलिंग बनाने में, जैसे कि मैं बोलती हूँ बैट, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कैसे करेंगे, बै, ब और ए, बी ए बै, आप पूरा ऐसे करके चलें, बी ए बै, ट टी बैट, कैट, तो कै, सी ए कै, और ट टी कैट। जैसे कि यहाँ पर है डैड, तो डी ए डै, ड ड, डी का आ जाएगा, तो ऐसे करके आपको इजी पड़ेगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर दूसरा लेसन पढ़ाना है, इसीलिए इसे यहीं पर छोड़ते हैं और ए साउंड, शॉर्ट ए साउंड में जो लेसन मिस कर रहे थे वो लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि जब भी 2 लेटर साथ में आते हैं तो दोनों का ही साउंड आता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी मैं, यहाँ पर HAND है, ये तो हमने बता दिया है कि है। एन का न, ड, तो न ड, तो क्या हो गया, हैंड, 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 है ना। तो ये हो गया हैंड। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि ये है वर्ड है HAND, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, है, ये तो हो गया स्टार्टिंग ब्लेंड, और ND ये हो गए एंडिंग ब्लेंड, मतलब लास्ट में जो 2 लेटर आ रहे हैं उन दोनों का साउंड हम साथ में बोलेंगे, साथ में प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, हमने स्टार्टिंग वाले लेटर यहाँ पर लिख लिए हैं, लास्ट वाले लेटर नहीं लिखे हैं, तो लास्ट वाले लेटरों का हम इसमें ऐड करके और ब्लेंड करके फिर हम देखते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें, है ना। तो यहाँ पर BA बै प्लस ND, तो BAND बैंड, BAND बैंड, तो यहाँ लिख देंगे इसे बैंड, है। अब HA है प्लस ND हैंड, है, HA है और ND का एंड, हैंड, SA से प्लस ND सैंड। फिर ए और NT, अब आधा ना, N का ना आधा और T का टा आ जाएगा और A का ए, तो एंट, ओके। अब हो जाएगा PA पै, NT nt, तो पैंट, पैंट, ओके। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, BA प्लस NK,
बैंक, बैंक। ओके, SANK, SANK, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सैंक, सैंक। अब यहाँ पर क्या है कि ये इस ना की जगह पर हम अंकी बिंदी का भी यूज कर सकते हैं। अंकी बिंदी का न जो है इसकी जगह पे हम अंकी बिंदी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से दिखे इसके लिए मैंने आधा न का यूज कर दिया है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं तो हम अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद हमें लगे, इसीलिए मैंने आपके लिए आधा न लिख दिया है। वैसे अगर हम अंकी बिंदी का भी यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो बैंड, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? बैंड, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम हिंदी पर ना जाके इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सीखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, है ना। TA, टे, NK, unk, टैंक, टैंक। तो ये वाले वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें हमने किस चीज़ को पढ़ा है? शॉर्ट ए साउंड को यूज़ करते हुए हमने एंडिंग ब्लेंड्स को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है ना। एंडिंग ब्लेंड्स कौन से हैं इसमें? एंडिंग ब्लेंड्स वो होते हैं जो अंत में, मतलब किसी भी वर्ड के एंड में, किसी भी वर्ड के एंड में आ रहे हैं। सेम है ना, एंडी, 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 फिर एंटी, फिर एंटी, फिर एनके, 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 और आगे भी और भी ब्लेंड्स हैं, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है? MP, 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 CT, CT, है ना। तो इनको अभी हम देखते हैं। CA का साउंड क्या देखा था हमने? कै प्लस MP, तो क्या हो जाएगा? कैम्प। DA, डै, MP, तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा? डैम्प। LA, MP, तो LA प्लस MP, लैम्प। ACT, ए प्लस क और ट, सी का साउंड क, टी का साउंड ट, तो क्या हो जाएगा? एक्ट, एक्ट। FA, फै प्लस CT, तो फै, आधा क और ट, फैक्ट। एक बार और पढ़ लेते हैं इन्हीं वर्ड्स को। इसके बाद में हम शॉर्ट ई साउंड का यूज़ करके, शॉर्ट आई साउंड का यूज़ करके, शॉर्ट ओ साउंड का यूज़ करके, शॉर्ट यू साउंड का यूज़ करके और भी वर्ड्स देखेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो पाए, आपको पूरा शॉर्ट AEIOU जो भी हमारे वाउल्स हैं उनके साथ में एंडिंग ब्लेंड्स हैं वो एक ही लेसन में कंप्लीट करा दिए जाएँ। कोशिश आपको ये करनी है कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर उसको एक कॉपी लेकर बैठा करें। आप कॉपी लेकर बैठेंगे, उसमें क्या करना है कि जैसे भी ये चैप्टर पढ़ाया गया है, एंडिंग ब्लेंड्स करके चैप्टर पढ़ाया गया है, तो इसको आपको क्या है कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखने के बाद में अगर आप वीडियो को बार बार देखकर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, वैसे अगर कॉपी में नहीं लिखना चाहते हैं और आप थोड़े से बड़े हैं या फिर आप किसी भी उम्र पे हो सकते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, तो आप अगर वर्किंग वगैरह हैं या कुछ भी है, तो आप उस टाइम पे अगर कॉपी किताब मतलब वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं वो, तो आप वीडियो को फिर चला चला के 2 या 3 बार, या कोई भी बच्चे हैं जिनका मन कॉपी किताब से नहीं लग रहा है, तो उनको ये वीडियो TV में अपने में या टैबलेट में आप प्ले करके उन्हें दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को देख कर ही पढ़ना आ जाएगा। और अगर आप थोड़े से बड़े हैं, समझदार हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें कॉपी में लिखते जाना चाहिए और लिखने के बाद में इनका 1 या 2 बार रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे कि हमने जो भी प्रीवियस वीडियोस में जो वर्ड्स पढ़ाए हैं उनको एक बार तो भी ऐसे सरसरी निगाह से देखकर उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। 1 या 2 वीडियो में या 1 या 2 दिन तक आप उन्हें रिवाइज करेंगे या 3 दिन तक भी रिवाइज करेंगे तो आपको वो जो वर्ड्स हैं बनने लगेंगे आपसे, ठीक है। तो इन्हें हम जल्दी से पढ़ेंगे। BA, बै, ND, नड, बैंड, HAND, हैंड, SAND, सैंड, ANT, एंट, PANT, पेंट, BANK, बैंक, SANK, सैंक, TANK, टैंक।
CAMP कैंप, DAMP डैम्प, LAMP लैम्प, ACT एक्ट, FACT फैक्ट। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट ए को लेकर ये वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड्स पर ध्यान देते हैं। अब ए का साउंड जो है वो हमने देख लिया है कि ए का साउंड जैसे बैट तो BAT और BET, BAT बैट और BET बैट, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब भी हम बैट को पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? बैट, BAT, बैट। लेकिन जब हम ये वाले बी को पढ़ेंगे, बैट को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? बैट, 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 बैट। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? अब इन वर्ड्स को आप पढ़ के देखेंगे। BEND, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? BE बै, ND बैंड, बैंड, SEND सेंड। इन वर्ड्स को भी आप पढ़ के देखिए। BEND बैंड, इनको आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, BE प्लस ND फिर इन्हें पढ़ाना पड़े, तो ऐसे इन वर्ड्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया है जो एंडिंग ब्लेंड्स हैं, लास्ट के 2 वर्ड्स हैं उनका हम ब्लेंड सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। TEND टेंड, TEND टेंड। BEST बेस्ट, NEST नेस्ट, FEST फेस्ट, HE हेल्प, LP हेल्प, BELT बेल्ट, FELT फेल्ट। KEPT कैप्ट, SLEPT स्लेप्ट। अब यहाँ पर हमने क्या है, ई साउंड को देखा है। BEND बैंड, BEND बैंड। हिंदी इनकी लिखनी ज़रूरत लग रही है तो KEPT कैप्ट, SLEPT स्लेप्ट। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? लास्ट के जो 2 वर्ड्स हैं इनका हमने यहाँ पर ब्लेंड देखा है, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को हम, जो पहला वाला वर्ड है वो आधा आएगा और लास्ट वाला वर्ड पूरा आएगा। अब यहाँ से आप साथ में बोलते चलिए। BE बै, ND बैंड, ओके। SEND सैंड, सैंड, TEND टेंड, टेंड, BEST बेस्ट, बेस्ट, NEST नेस्ट,
नेस्ट, ओके। FEST फेस्ट, HELP हेल्प, ओके। BELT बेल्ट, FELT फेल्ट, KEPT कैप्ट, SLEPT SL स्ल, स्ल पे ई स्लै, स्लै आधा प और ट, स्लैप्ड। तो इन दोनों का इधर देखा तो ये वर्ड्स भी आपको पढ़ने आ गए होंगे। एक बार और पढ़कर देखते हैं। BEND बेंड, SEND सेंड, TEND टेंड, BEST बेस्ट, NEST नेस्ट, FEST फेस्ट, HELP हेल्प, BELT बेल्ट, FELT फेल्ट, KEPT कैप्ट, SLEPT स्लैप्ड। तो इन्हें अगर आप 2 या 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपसे ये वर्ड्स बनने लगेंगे। अब हम पढ़ते हैं आई साउंड वर्ड का। आई साउंड वर्ड का शॉर्ट आई साउंड वर्ड को यूज करके उन वर्ड्स को देखते हैं। MINT mint, HINT hint, SINK sink, PINK pink, LINK link, GIFT gift, LIFT lift, MILK milk, SILK silk। तो यहाँ पर हम शॉर्ट आई का साउंड यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? आई का। तो कैसे पढ़ेंगे हम? MI मी, HI ही, SI सी, PI पी, LI ली, GI गी, LI ली, MI मी, SI सी। तो इसमें अगर हमें जैसे शॉर्ट आई साउंड के 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं, जैसे कि मिन, MIN मिन, HIN हिन, SIN सिन, PIN पिन, LIN लिन, GIF गिफ, LIF लिफ, ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, पूरा वर्ड कैसे पढ़ेंगे। तो इन दोनों वर्ड्स को हमें, लास्ट के जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों को हमें मिलाकर ही पढ़ना है यहाँ पर। तो देखते हैं। MI मिन, आधा ना ट, मिंट, MINT मिंट, HINT हिंट, SINK सिंक, PINK पिंक, LINK लिंक, GIFT GI गिफ्ट, गिफ्ट, ओके। LIFT लिफ्ट, MILK MI मी, ल का साउंड ल, के का साउंड क, तो मिल्क, SILK सिल्क। इन वर्ड्स को एक बार ही वीडियो देखकर आप लोग इतने एबल हो जाते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है PINK, तो आप इजीली उसे बता सकते हैं PINK पिंक होता है। लेकिन मेरी कोशिश वीडियो में ये रहती है कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि पिंक की स्पेलिंग क्या हो सकती है, तो आप उसे वहाँ पर ही बता सकें कि PI
क, एन के, आधा न का साउंड आ रहा है तो एन के, तो वहाँ पर ही आप ये वर्ड बना सकें और इसकी स्पेलिंग आप इजीली बता सकें। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप पढ़ना ही नहीं सीखें, जो आपको स्पेलिंग यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है वो स्पेलिंग भी आप कोई अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकें। तो अगर आप स्पेलिंग भी बता पा रहे हैं तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, आई साउंड वर्ड, शॉर्ट आई साउंड वर्ड है, यहाँ पे हमने शॉर्ट आई का साउंड यूज़ करके ये ब्लेंडिंग वर्ड्स देख लिए। अब हम शॉर्ट ओ का साउंड देखकर ब्लेंडिंग वर्ड्स देखते हैं। थोड़े से ही वर्ड्स और बचे हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे जिससे आप एक ही वीडियो में रिवीजन कर सकें। शॉर्ट ओ का साउंड यूज़ कर रहे हैं। ओ का साउंड यूज़ करेंगे तो ओ के लिए हम कौन सी मात्रा रखते हैं, ओ के लिए हम औ की मात्रा रखते हैं। तो हमारे वर्ड्स हो जाएंगे ओ को यूज़ करके हम इतने ही वर्ड्स पढ़ेंगे। ये वाला वर्ड मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं पढ़ाना है, ये वर्ड हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक। अब बी ओ बो, बी ओ बो, बी ओ बो, पी ओ पो, एफ ओ फो, जी ओ हो, एल ओ लो, एस ओ सो, एल ओ लो। कैसे, बी ओ बो, पी ओ पो, एफ ओ फो, ये दो वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। एच ओ हो, एल ओ लो, एस ओ सो, एल ओ लो। अब एन डी, बॉन्ड, एन डी बॉन्ड, एन डी फोन्ड। एन डी का साउंड क्या निकल के आ रहा है, अद न और ड, है ना। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है एस टी का अद स और ट, तो क्या होगा, एच ओ एस टी हॉस्ट, एल ओ एस टी लॉस्ट, एस ओ एफ टी सॉफ्ट, एल ओ एफ टी लॉफ्ट। एक बार सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे साथ में। बी ओ एन डी बॉन्ड, पी ओ एन डी पॉन्ड, एफ ओ एन डी फॉन्ड, एच ओ एस टी हॉस्ट, एल ओ एस टी लॉस्ट, एस ओ एफ टी सॉफ्ट, एल ओ एफ टी लॉफ्ट। तो ये सारे ओ साउंड का भी और शॉर्ट ओ साउंड यूज़ करके भी हमने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़े से वर्ड और हैं, वो हम यू साउंड वर्ड का भी देखकर फिर कंप्लीट करते हैं।
इन वर्ड्स को एक बार आप पढ़ने की कोशिश करें। BU ब, MP आदम प, बम्प, HUMP हम्प, JUMP जंप, DUMP डंप, PUMP पंप, HUNK हंक, SUNK संक, DUST डस्ट, MUST मस्ट, GULP गल्प। तो इन्हें हम एक बार और देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। BU ब, HU ह, JU ज, DU ड, PU प, HU ह, SU स, HU ह, DU ड, MU म, GU ग। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ से, इतना इतना हमने पढ़ लिया है। अब इतना हमें बस 2 लेटर और हैं लास्ट के, इन्हें और पढ़ना है। BUMP, तो लास्ट का जो M है इसे आधा लिखेंगे हम। बम्प, हम्प, जंप, डंप, पंप, हंक, संक, हंट, डस्ट, मस्ट, गल्प। ऐसे करके हमारे ये सारे एंडिंग ब्लेंड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसे एक बार हम देखेंगे। BUMP बम्प, HUMP हम्प, JUMP जंप, DUMP डंप, PUMP पंप, HUNK हंक, SUNK संक, HUNT हंट, DUST डस्ट, MUST मस्ट, GULP गल्प। तो हमारे जो एंडिंग ब्लेंड्स हैं वो सारे वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर। अगर आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है और उससे बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिल रहा है या फिर उनके पेरेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है जो अपने बच्चों को, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो पेरेंट्स को करना क्या है कि जब भी ये वीडियोस वगैरह आती हैं, क्योंकि इस पे जो फोनिक्स का जो वर्ड्स, जो फोनिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ने में जो मदद की जा रही है, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से लेसन बाय लेसन आपको पूरा ही कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा। वीडियो किसी दिन अपलोड नहीं होती है, किसी दिन अपलोड होती है, तो इसमें कोशिश ये रहती है कि इजी से इजी तरीके में हम आपको वर्ड्स समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप पढ़ ही ना पाएँ, बल्कि उस स्पेलिंग को अगर आप कोई पूछता है, आपसे कोई उस स्पेलिंग को पूछता है तो आप ओरली उसे उस स्पेलिंग का जवाब दे सके कि ये स्पेलिंग इस तरीके से बनेगी और ये स्पेलिंग का ये हो सकता है। तो आपके आसपास में कोई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ने का हुनर रखते हैं, जो पढ़ने का भी, इंग्लिश नहीं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का हुनर रखते हैं और उनके पास जो है वो टीचर या फिर वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं या किसी भी कारण से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप हमें एक मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।